अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम भाई जानते हैं, माह रबी अव्वल का महीना गुजर रहा है। ये वो महीना है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया कि इसमें अपने महबूब आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन सैयद वुल्द आदम सैयद अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, इस महीने का इंतखाब किया। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि माह रबी अव्वल हमसे किस चीज का तकाजा करता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हर नए आने वाली वीडियो पे अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में जरूर करें। ये वो महीना है माह रबी अव्वल। इसका एक दिन ऐसा है जिसमें नबियों के सरदार खातमुन नबिय्यीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब उस दिन के अंदर लोगों का इख्तलाफ है। कोई कहते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को पैदा हुए, कोई कहते हैं कि 12 रबी अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, और कोई 9 रबी अव्वल के बारे में कहते हैं। ये इख्तलाफ अपनी जगह, मगर एक दिन एक ऐसा है इस दिन के अंदर, महीने के अंदर, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस पे उम्मत का इजमा है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को लेकर लोग बड़े पुरमसरत होते हैं, अपनी गलियों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, तारीखी इमारतों को, मसाजिद को सजाते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं। तो मेरे भाइयों, 12 रबी अव्वल का महीना हमसे ये तकाजा नहीं करता कि हम जुलूस निकालें, गलियों बाजारों को सजाएं। एक लोगों की मोहब्बत का अंदाज है, मगर हमें देखना चाहिए क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ऐसा था कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन किताब बात अल्लाह तबारक व तआला की है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन तरीका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये महीना हमसे तकाजा करता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलें, उनकी पैरवी करें। कितने सालों से हमारी मजलिसें हो रही हैं, कितने सालों से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाते पढ़ी जा रही हैं, कितने अरसे से महफिलें मुनाकिद हो रही हैं। क्या उन महफिलों के मुनाकिद करने, जुलूस निकालने, घरों को चरागा करने से हमारे अंदर कोई तब्दीली आई? क्या हमने 5 वक्त की नमाज शुरू की, रिश्तेदारियों को मिलाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन लोगों से कह दें अगर वो मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो वो तेरी पैरवी करे, तेरे बताए हुए तरीके पर चले, तुझसे मोहब्बत करे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने चलने फिरने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाए, उनके तरीकों को नमूना बनाए। हमारी खुशी हो तो वो भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, हमारी गमी हो वो भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। अब होता क्या है, हमारे माशरे के अंदर मजलिसें हो रही हैं, हम्दो नात पढ़ी जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े जा रहे हैं, और दरूद पढ़ने का इतना अजर कि अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ता है। मजलिसों के अंदर, जुलूसों के अंदर बहुत से लोग शरीक होते हैं, मगर वो अल्लाह तबारक व तआला की फर्ज करदा चीज़ों को छोड़ देते हैं, यानी कि नमाज को छोड़ दिया, नमाज की कोई अहमियत नहीं, और ये बात कहना शुरू कर दी हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी बात को माना जाए, उनके तरीके पर अमल किया जाए, हर वो तरीका अपनाया जाए जिस पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है। हर उस तरीके को, हर उस मजलिस को, हर उस काम को छोड़ देना चाहिए जिस पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़े बड़े अमाल की भी कोई वक़्त नहीं,
जब तक उस अमाल के ऊपर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं, उनके तरीके की मोहर नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने उन अमाल की, उन मजालिस की, उन तरीक़ों की कोई वक़्त नहीं। तो इन मजलिसों जुलूसों में जाने से पहले लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि गोया कि हमारी ज़िंदगी में कितने 12 रबी अव्वल, कितने माह रबी अव्वल आ गए, क्या हमारे अंदर कोई तब्दीली पैदा हुई, कोई ऐसा तरीका पैदा हुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खूबियाँ बयान की जाती हैं, मगर अफसोस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुए तरीक़ों पर चलने से हम कतराते हैं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक तरीके पर, एक एक बात पर अमल की कोशिश करें, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काम करने पर हमारी मदद फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जाती हैं, मगर अफसोस कि म्यूज़िक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौसीकी वाले आलात को ख़त्म करने के लिए भेजा गया हूँ। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम इस महीने के अंदर अपने साथ ये अहद करें कि हम हर उस तरीके को छोड़ देंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हकीकी मोहब्बत का तकाजा ये है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है हमें, हम उनके ऊपर चलेंगे, उनके ऊपर अमल करेंगे। इंसान किसी से मोहब्बत का दावा करता है तो उसके तरीके पे चलता है, ये होती है हकीकी मोहब्बत। सिर्फ ज़ुबानी कलामी गलियां सजा लेना, मजालिस कर लेना, ये मोहब्बत की निशानी नहीं, ना ही इससे ये मोहब्बत के तकाजे पूरे होते हैं। माह रबी अव्वल हमसे ये तकाजा करता है कि हम इस महीने के अंदर जो पाक हस्ती पैदा हुई नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तरीके पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, सीधे रास्ते पर चलें। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हर बात, हर तरीका, हर काम जिसे हम नेकी समझ के करते हैं, उसके ऊपर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लाजमी हो। अगर वो तरीका, वो बात, वो काम जिस पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं, तो हमें वो चीज़, वो तरीका, वो काम छोड़ देना चाहिए। यही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।